हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहतन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बार्क साइंटिफिक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ रखा है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन हाल ही में आ रखा है। और क्या बोलते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आज दूंगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है यह है साइंटिफिक ऑफिसर की ग्रुप ए पोस्ट है थ्रू बार्क। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसके सारे कंटेंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेंट समझा दूंगा। इसकी जो रिक्रूटमेंट को बोलते हैं OCS और 2025 और DGFS 2025। इसमें दो लेवल की जॉब्स होती हैं, एक बीटेक लेवल की होती हैं, ठीक है, और एक आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब होती हैं। तो ये जो नीचे वाली होती है ये आपकी मतलब हमारी जो इंजीनियर लेवल की होती है, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ DA के अंदर पोस्टें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें ट्रेनिंग्स होती है पहले आपकी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह जो सेंटर्स हैं इनको आपको वहां वहां पे पोस्टिंग दी ये जाती है। इसमें ये जो पोस्ट है आपकी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो बहुत सारे सेंटर्स है, देखो बाहर के भाभा एटॉमिक ये रिसर्च सेंटर है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च है, राजा रमा सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऑलमोस्ट काफी इसके अंदर सेंटर्स आपको कहीं भी जॉब्स के अंदर मिल सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट रहेगी इसके अंदर। यही आपका DAE के अंदर है। इसमें 2 ईयर का फेलोशिप प्रोग्राम्स होता है, आपको उसके अंदर एमटेक भी करवाते हैं और वही प्रोसेस आपका चलते मतलब ये रहता है। इसमें आपको जो जॉब मिलती है गैजेटर ऑफिसर की जॉब होती है, ग्रुप ए लेवल की जॉब होती है, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड जॉब होती है और उसमें पे स्केल भी काफी अच्छा मिलता है आपको। ठीक है, और इस तरह का पूरा प्रोसेस हमारा होता है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं पे, ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के मतलब बारे में, ये स्टाइपेंड कितना है वगैरह आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ठीक है, और जो सैलरी है वो 7 पे कमीशन के बाद जो अराउंड आपको जो मुंबई में आपको मिलेगा 1,34,000। ठीक है, काफी हद तक का सही सैलरी अच्छी, क्योंकि आपका सारा जो है सेविंग मिला के इतना पैसा आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम होता है वो 2 प्रोसेस में होता है। एक होता है ये गेट के थ्रू रहता है, आपकी जो गेट की रैंक आएगी या गेट के जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेते हैं। सेकंड जो ऑप्शन होता है इनका ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, ये अपना ऑनलाइन एग्जाम भी करवाते हैं। डेट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो बार्क में अगर आपको जाना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो है गेट का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, उसमें आपका जो स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। दूसरा आपको जो सिलेक्शन हो सकता है वो इनका जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके थ्रू सकता है। तो आप चाहें दोनों ऑप्शन भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे बार्क का उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे। अगर आपने गेट 2024 2025 भरा है, इसमें 3 चीज लेते हैं, 2023 2024 और 2025। अगर आपने 2025 अपीयरिंग वाले हैं और आपने भरा है फॉर्म तो भी आप बार के फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो प्रोसेस उसमें यहाँ लिखा है उन्होंने 2023 वाले, 2024 और जिन्होंने 2025 भी भरा है वो भी गेट के फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से इसका मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां 2 ऑप्शन आएंगे कि आप कैसे मतलब करेंगे। तो उसमें गेट का ऑप्शन भी आएगा और आपको ऑनलाइन ऑप्शन भी आएगा, तो आप दोनों में कर देंगे टिक। गेट के ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो गेट का स्कोर, आपका जो क्या वो जो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां पे डालना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका रैंक मार्क्स आएंगे तो वो लोग देख लेंगे और वहीं से आपको कॉल कर लेंगे। अगर आपका इनकेस गेट से नहीं हुआ तो फिर आपको वो ऑनलाइन आपने जो एग्जाम दिया उससे भी आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका दोनों से आपको जो मतलब जो इंटरव्यू कॉल आती है वो दोनों से आ सकती है। गेट के थ्रू अगर आपने गेट के मार्क्स है या गेट से बुला सकते हैं आपको, या अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया ऑनलाइन से बुला सकते हैं। इसका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका सिर्फ इंटरव्यू बेसिस में होता है। यहाँ पे रिटर्न के मार्क्स काउंट नहीं करते। मान लीजिए आपके गेट में बहुत अच्छी रैंक है, आपकी रैंक है, तो आपकी गेट की रैंक से आप अंदर आ जाएंगे, इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू जब आपका होगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ प्योरली इंटरव्यू बेस होता है। इसमें आपके रिटर्न के मार्क्स कोई भी काउंट नहीं होते। ना गेट के मार्क्स लेते हैं
ना आपके ऑनलाइन में जो मार्क्स आते हैं वो आप पे क्लियर होते हैं। मैंने 2015 में एग्जाम दिया था और मेरा इंटरव्यू कॉल आई थी और मैंने इसमें इंटरव्यू दिया था। ठीक है, मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, बट कुछ नंबर से मैं रह गया था इंटरव्यू में। इंटरव्यू मेरे कुछ नंबर से मैं रह गया था, पर मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा था। तो ऑनलाइन जो एग्जाम होता है या ऑफलाइन एग्जाम, मतलब जो भी इसका गेट का एग्जाम हो गया, ये सिर्फ आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएंगे। आपको फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो प्योरली आपका इंटरव्यू बेसिस में होगा। ठीक है, और आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है। इसमें रिटर्न के नंबर काउंट नहीं होते, इसलिए जो ये एग्जाम है, जो इसका फाइनल सिलेक्शन है, प्योरली इंटरव्यू बेस होता है और प्योरली नॉलेज बेस होता है। ठीक है, उस पर मैं मतलब आपके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, इसमें कैसे पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी तो खाली मैं नोटिफिकेशन को आपको बता रहा हूँ, बट जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो प्योरली आपका क्या बोलते हैं इंटरव्यू बेसिस में होता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि ये है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या क्या इसका प्रोसेस है वगैरह वगैरह, गेट स्कोर, ऑनलाइन क्या है, सीबीसी वगैरह वगैरह वगैरह, इसके बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन फॉर इंटरव्यूज, इंटरव्यू में होता है आपका जो इंटरव्यू होता है, जैसे आपका एग्जाम, आपका जैसे आपका गेट का रिजल्ट आ गया। ठीक है, गेट का रिजल्ट भी मार्च के एंड तक आई जाता है या अप्रैल, अप्रैल स्टार्टिंग में आता है। साथ साथ आपने जो ऑनलाइन एग्जाम दिया उसका भी रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। तो मोटा मोटा दोनों रिजल्ट्स आपको उनको बारह वाले को मिल जाते हैं। इन केस आपका गेट के थ्रू नहीं हुआ, ठीक है, और आपका ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू हो गया, आपको कॉल आ जाएगी। इन केस आपका ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू नहीं हुआ, आपका गेट के थ्रू हो गया, आपको गेट के थ्रू कॉल आ जाएगी। इन केस आपका दोनों से हो गया तो आपको दोनों से कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये कोई डाउट मत रखना कि अगर मेरा गेट में क्वालिफाई नहीं हुआ और मेरा क्या बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो गया तो उसमें मैं कर लूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच ये सोचते कि दोनों दोनों सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है। कोई एक चीज से आपको वहां पे एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दोनों ऑप्शन आएंगे, आप दोनों में क्लिक कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम बेसिकली होता है वो आपका जो उसका भी जो गेट एग्जाम हो गया, और जो सब जो एग्जाम है वो क्या बोलते हैं मार्च स्टार्टिंग में ही हो जाता है, गेट के थोड़े दिन बाद हो जाता है। और जो आपका रिजल्ट आ जाता है वो अप्रैल तक इसका रिजल्ट इनका आपको आ जाएगा। और आपको जैसे इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, आपको एक कॉम आपके मैसेज आ जाएगा उसमें मोबाइल में, जो आपके पास नंबर होगा कि रिजल्ट आउट हो गया है और आप अपना चेक कर लो। अगर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में हो गया होगा, आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, तो आपको एक लेटर आएगा बार से कि यू मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर कॉलिंग फॉर द बार इंटरव्यू। और उसमें क्या होगा कि आपको वो TADA सब देते हैं, ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है, आपको जाने का जो भी आपका किराया, जैसे आप जिससे भी आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, किससे भी आ रहे हैं, तो आने जाने का किराया आपको वहां से पूरा रिफंड हो जाता है। साथ साथ आपको वहां पे थोड़ा सा मतलब ये जो रिफ्रेशिंग भी देते हैं प्रोवाइड। ठीक है, तो जो आपका इंटरव्यू वगैरह होता है वो मई जून में इंटरव्यू मतलब इसके हो जाते हैं, मई जून में पूरे इसके इंटरव्यू चलते हैं। और जब इंटरव्यूज होते हैं आपको इंटरव्यूज के स्लॉट्स मिलते हैं उसमें कि आप कौन से डेट को इंटरव्यू देना, वो आप कर लोगे जब आपकी साइट खुली, जब आप अपने अंदर जो लॉगिन आपका आईडी है आप उसमें जाओ करोगे। अगर आपका हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन स्लॉट्स मिलेंगे, कौन सी डेट को आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैंने तो सबसे लास्ट ली थी डेट, तो मैंने उस लिया था और उसी की जून लास्ट में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपने बीटेक करा होना चाहिए, या आपने बीटेक करा होना चाहिए, या फिर आपने एमटेक करा होना चाहिए। गेट का अगेन वही है, गेट का फॉर्म भरा होना चाहिए 20, या अगर आपने 2 गेट निकाले हैं तो आप अपना स्कोर अप्रूव कर सकते हैं। या अगर आपने 2025 का अगर आपने भरा है तो वो भी आप स्कोर डाल सकते हो। अगर आपने 2023 में 2023 या 2024 का आपका स्कोर बहुत अच्छा है गेट का, मान लीजिए अगर आपकी अच्छी रैंक आई है, 400-500 रैंक आई है, तो आप भर सकते हैं। अगर आपकी रैंक उतनी खास नहीं है तो आप मेरे हिसाब से मत डालिए। और आपने 2020 का फॉर्म अगर गेट के थ्रू नहीं भरा है तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपकी एज जो है 26 साल से कम होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, जब आप आज जो नोटिफिकेशन आ रहा है आपकी 26 साल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर आपकी से 26 से ऊपर है तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भी भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। ये जो मतलब जो फिजिक्स वाला मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए MSc होनी चाहिए, बीटेक उसमें होनी चाहिए, उनके लिए रिक्वायरमेंट है सारी, वो भी गेट के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है। और केमिस्ट्री के लिए भी है डिपार्टमेंट, इसमें केमिस्ट्री के लिए भी रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली है। ठीक है, अच्छा अब बात करें क्या बोलते हैं ये है। अच्छा बात करें एज की, तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि 26 ईयर, 1 अगस्त 2025 को जो आपकी एज है 26 होनी चाहिए मैक्सिमम। तो मान लीजिए अगर आप हैं 25 साल,
अगस्त हो गया 8, 25 साल 2 महीने के हैं या 3 महीने के, तो आप चल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अभी अगर आप 25 में है, लेकिन अगर आप इस तारीख को 26 साल समथिंग महीने हो रहे हैं, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भी भर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने वही बोला कि आपकी एज जो है 1 अगस्त 2025 तक का 26 साल सुन जाइए, उससे कम होनी चाहिए। इससे ऊपर हो गई इस डेट को, तो फिर आपका फॉर्म खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा, आप फॉर्म ही भर नहीं पाएंगे, उसमें इनएलिजिबल लिखाएगा। तो जनरल के लिए जो वो है वो 26 है, ओबीसी के लिए 29 है, SC ST के लिए 31 है, और बाकी के लिए भी 31 है। और उस हिसाब से आपकी एज यहाँ पे फिजिकली के लिए थोड़ी सी चेंज क्या हुई है, और हमारी जो क्या बोलते हैं ये एज है वो सेट हुई है, ठीक है। और जिनका मैंने आप दोबारा बताया कि जो अपियर कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो भी बीटेक 4th ईयर में है और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं और जो गेट के फॉर्म जिन्होंने भरा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलनी है, वहाँ पे क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, बहुत सिंपल है। तो आपको सिंपल है, मतलब यूजर फ्रेंडली साइड है। आपको प्रॉब्लम फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि इजी आपको फॉर्म भरना है, फोटो डालनी है आपको। ध्यान रखें आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, बिकॉज जब आप सेंटर में एग्जाम देने जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी फोटो पुरानी आपने डाल दी है और आपकी नई, अगर आपका चेहरा चेंज हो गया है, तो वो बहुत आनाकानी करते हैं, बहुत चेकिंग होती है उसमें, और कई बार स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाती है अंदर जाना। इसलिए आप हो सके जितने भी फॉर्म भरते हैं अपनी लेटेस्ट फोटो लगाएं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वही इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो प्रीलिमिनरी स्टेज दे रखा है आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सारा प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। पहले आपको प्रीलिमिनरी स्टेज भरनी है, आपको वेरिफिकेशन करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी नंबर वेरिफिकेशन करना है, लॉगिन करना है, कैंडिडेट होम पेज करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, एकेडमिक वाली इन्फॉर्मेशन सारी भरनी है, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन भरनी है कि कहाँ कहाँ से आपको एग्जाम देना वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट मांगेंगे अपलोड करने, फोटो वगैरह दो दिन चीज़ प्रीव्यू करना है, एडिट कर कुछ दिक्कत तो एडिट कर सकते हैं, फिर फाइनेंस सबमिट करना है और आपको पेमेंट अपना कर देना है। फिर आपका पेमेंट के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आपको संभाल के रखना है, ये आपका आगे भी काम आएगा लॉगिन करने के लिए, और आपका हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, बात करें कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए एलिजिबिलिटी है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी है, कोड दिया है आपको, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए दिया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए दिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए दिया है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए दिया है। तो इन सब के लिए आपके फॉर्म यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। तो ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ मतलब जो ब्रांच वाले फॉर्म बंदे भर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स अगर हम बात करें, और जो इंजीनियरिंग वाले नहीं, जो फिजिक्स डिसिप्लिन वाले बंदे हैं उनको इसके थ्रू भरना है, केमिस्ट्री वाले को इनके थ्रू, MSc वाले थ्रू भरना है, बायोसाइंस वाले को इनके थ्रू भरना है, और जियोलॉजिकल वाले को इनके थ्रू भरना है, ये ठीक है, ठीक है। और सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है आपका 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है आपका 120 मिनट्स का, आपको 2 घंटे मिलते हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम को मैं आपको बता रहा हूँ, गेट का नहीं बता रहा हूँ, जो उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है वो 120 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। और क्या बोलते हैं, अगर आपने गलत किया तो 1 मार्क्स की पेनल्टी आपको लग जाती है, ठीक है। इसमें अगर आपको कैसे कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैं पूरा तरीका आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी खाली मैं आपको फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो बताया कि 100 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स का इसका प्रोसेस है, ठीक है। सिलेबस क्या है, डिप्टो जो गेट का सिलेबस होता है वही सिलेबस होता है, ठीक है। थोड़ी इसमें एक्स्ट्रा जो आती है वो कुछ नहीं आती, प्योरली आपका टेक्निकल बेस्ड पेपर होता है, प्योरली टेक्निकल होगा, नॉन टेक का इसमें कुछ भी नहीं आता है। 100 क्वेश्चन होंगे एंड ऑल द 100 क्वेश्चन आर टेक्निकल ओनली। आप जिस भी ब्रांच के हैं उसी ब्रांच के आपके क्वेश्चन में होंगे। और ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर एग्जाम होता है आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे बार्क ट्रेनिंग है, ये बार्क ट्रेनिंग के बारे में, बार्क ट्रेनिंग में कौन कौन सी ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग आपकी बार्क में ही होगी। अलग अलग ब्रांचेस हैं, केमिकल, मैकेनिकल, सब इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा और स्पेसिफाइड किया है कौन कौन से DGS में कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपके दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी वो है, ठीक है। और तो नोटिफिकेशन बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या समझ लेते हैं। तो जो डेट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, जो ये 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आ रखा है, ठीक है।
और हमारा प्रिंट मीडिया में, और ऑनलाइन वाला 2 जनवरी को आया है। आगे ये आज के दिन आ रखा है। और 26 जनवरी क्या है, लास्ट डेट है। तो आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि 26/7 क्या है, लास्ट डेट है। 7 से 14 फरवरी तक का आपको करेक्शन टाइम मिलेगा। आपको पता है मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ गलत डाल दी या कुछ भी अगर आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। आपको एग्जाम वेन्यू लोकेशन इतनी डेट तक का मिल जाएगा, 15 फरवरी से 22 फरवरी, ताकि आप देख सकें आपका एग्जाम कहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ से भरा, क्योंकि आप अगर लोग बहुत दूर दूर से आए तो अपना वो ट्रैवलिंग का देख सकें। 25 फरवरी से आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम 8 और 9 मार्च को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, 17 मार्च से 24 मार्च तक का आप अपना गेट का स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक गेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो गेट का उस टाइम आप अपना ऑगल में जाके गेट का स्कोर कार्ड को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन, इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आप अपने इंटरव्यू स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। आईडी में जाके अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डिफरेंट वहाँ डेट्स मिलेगी, मई से लेके जून तक की। बेसिकली मिड मई से लेके, स्टार्टिंग मई से लेके और मिड जून तक होता है, 45 डेज का होता है। बीच में हर दिन आपको डेज मिलेंगे, तो आप कोई भी दिन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये टाइम तक आपके इंटरव्यूज होते रहेंगे। आपके हर दिन इंटरव्यूज होते हैं, आपको बुलाया जाएगा, आपके इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, और जून लास्ट में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, लगभग हमारे टाइम में तो 20-21 जून को इसका रिजल्ट आ गया था, उस टाइम इसका रिजल्ट आ जाता है। और फर्स्ट जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड, फिर उनको फर्स्ट वीक से बुलाया जाया करता है, एमटेक के लिए बुलाए जाते हैं। फिर फाइनल डीजीएफ का रिजल्ट सेकेंड वीक से आता है, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और 1 अगस्त से आपकी ट्रेनिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए जो 1 अगस्त में आपको जो डेट बोली है, आपकी एज जो है 26 होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, अगर आप ढंग से इसकी करेंगे तैयारी तो एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें नॉलेज बेसिस एग्जाम है, आपको डीप नॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें पढ़ना पड़ता है। और अगर आपका इनकेस में हो गया आपका, क्योंकि इसमें कोई चीटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, मतलब ऐसा ही नहीं है कोई एक होगा आपका। और डेट्स जो आपको मेंशन करें बिल्कुल इसी डेट में आपको कमेंसमेंट हो जाएगा। जैसे उन्होंने मेंशन किया 1 अगस्त को, लिख के ले लीजिए, आपको 1 अगस्त को यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगी 1 अगस्त का 1 सितंबर हो गया। बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत परफेक्टली काम होता है। इसलिए इनका जो सिलेक्शन होता है प्योरली इंटरव्यू बेसिस होता है। ठीक है, और एज मैंने आपको बताया जनरल के लिए 26 है, ईयर्स है। और आपकी जो फीस है 500 रुपये है इसकी। ठीक है, और ओबीसी के लिए 29 है, उनकी भी फीस इतनी है। SC ST के लिए फ्री, मतलब फ्री फॉर्म है, 31 ईयर्स है। बाकी सब के लिए अलग दी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज है 18 ईयर्स, आप कम से कम मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके 26 साल होनी चाहिए। ठीक है, और सेंटर्स क्या क्या है, एग्जाम सेंटर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपको नियर पड़े। ठीक है, वो बहुत सारे हैं। जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया वाले होते हैं वो आपका दिल्ली वगैरह ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप अभी से फॉर्म भर लीजिए तो आपको सेंटर सही मिल जाए। अगर आप लेट भरेंगे तो सेंटर्स में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। बार की मैंने आपको आज बार के नोटिफिकेशन बारे में बताया। अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इसमें कैसे कैसे पढ़ना होता है, कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला है और मैं इंटरव्यू तक गया हूँ, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे पढ़ना होता है, कैसे कैसे हमें एग्जाम निकालना है, ऑनलाइन में क्या, मतलब हमें मुझे कैसे पढ़ना है कि मेरा ऑनलाइन एग्जाम निकल जाए। बिकॉज अगर आपका इन केस गेट का स्कोर सही नहीं आया तो आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है। तो कैसे कैसे उसमें पढ़ना है, कैसे कैसे स्कोर करना है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम निकल जाए। और एग्जाम निकलने के बाद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है, मैं आपको पूरी गाइडेंस आगे दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ओके देन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।